ये कौन है? ये भाभी हैं। अभी बहुत सारे लोग आपसे मिलने आएंगे। वो सारे आपका हाल चाल पूछ रहे थे, आप हॉस्पिटल में थे ना, तो बहुत सारे लोग थे जो कह रहे थे कि हमें मिलाना, आपके लिए दुआएं कर रहे थे सारे। तो अब जब वो आएंगे तो हम उनसे बातचीत करेंगे। यहाँ पर आएंगे? नहीं, अभी यहाँ पर टिकटॉक पे। अच्छा। टिकटॉक पे ना, तो मैं आपके कान में ब्लूटूथ लगा देती हूँ, क्योंकि आपके दोस्त जब आएंगे तो आपको पता। शेयर करते हैं पहले। ऐसे करते होते हैं। और आप मुझे कान दें अपना। पता नहीं। अब आपको आवाज़ आई है कोई? टिक की आवाज़ आई है? टिक टिक की आवाज़ आई? ठीक की बात है। इसका मतलब है कि अब आपको वो आएगी ना आवाज़। चलें, वो देखें आपके सारे आने शुरू हो गए। इसे कहते हैं ब्रॉड। जिस तरह से आप बैठे हुए इधर, इधर आके और लोग आ जाएंगे, तो उसको हम कहते हैं ब्रॉड। टिकटॉक पे ब्रॉड होती है और ट्विटर पे स्पेस कहते हैं। जी सेम होती है। आपका हॉस्पिटल का विज़िट कैसा रहा? किसी डॉक्टर ने, नर्स ने तंग तो नहीं किया? अच्छा, और आपने? मैंने उनको किया। आपने उनको किया? गुड। इसे कहते हैं मेरे अब्बा। मेरा अब्बा तो ऐसे ही होता है। आपको किसी ने लिखा है अस्सलाम वालेकुम, आप सबको सलाम कर लें। सबको कर लेंगे ना, एक साथ हो जाएगा, बारी बारी नहीं करना पड़ेगा। अस्सलामु अलैकुम। वाह, क्या बात है भाभी। शेर बोला, शेर। बाबा आज ही हॉस्पिटल से आए हैं और हम, अब बाबा ने अपनी लाइव लगाया करनी है। सही नहीं बाबा? अब आपने फिर बड़ा मशहूर, आप ऑलरेडी मशहूर हो गए हैं भाभी। देखिए कोई आ रहा है ऊपर, और देखते हैं। ये कौसर आपकी है। ये कौन है? ये भी आपकी बहुत अच्छी जानने वाली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। बाबा हुजूर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तो मेरी अजूजी है। कैसी तबीयत है? तबीयत अल्लाह ताला का फजल है बस। ये मिल गया। अच्छा कौसर आपी, कोई नीचे मैसेज आएंगे ना बाबा के, तो आपने पढ़ के सुनाने हैं, क्योंकि मैंने फ़ोन बाबा की तरफ किया हुआ है, मुझे मैसेजेस नज़र नहीं आ रहे। ठीक है बाबा, खुश्की हो गई है, ऑयल लगाने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा खुशी है। बहुत ज़्यादा डैंड्रफ और वो, देखें ऑयल लगाऊंगी मैं, फिर होगी इंशाल्लाह। और फिर आपके नीचे कोई मैसेज आएगा ना, तो आपको पढ़ना होगा, इसलिए कि मैं नीचे नहीं देख पा रही हूँ, फ़ोन बाबा की तरफ है ना। हैं कौन सर आप ही गई, किधर गए? हाँ, ये बाबा की ब्रॉड है, बाबा खुद ही चलाएंगे जैसे चलानी है। बाबा खुश्की मैं आपके सर में? हाँ जी बहुत। बहुत। आपके पास वो तेल पड़ा हुआ है, वो तेल लगा के देखें। कौन सा तेल? कोई भी तेल लगा ले, या फिर वो आपके पास हॉस्पिटल में ना इतने हाँ दिनों में उन्होंने एक बहुत नहीं लगाते ना ऑयल वगैरह, हाँ। तो अभी घर आ गए हैं तो इंशाल्लाह लगाएंगे।
वो भी, और सबसे बड़ी बात ये कि यहाँ पे अगर मायोनीज पड़ी हुई है ना इनके पास, तो माइनीस लगा लें। हाँ मायोनीज लगा लें नहाने से पहले। उसके अंदर अंडा होता है और तेल होता है ना, तो डंड्रफ चली जाएगी। बाबा मैं टोस्ट रख के भी खा लूंगी। माइनीस सर पे लगा के ना मैं टोस्ट यूं फेरूंगी और फिर खा लूंगी। हाँ, यहाँ पे वो असद भाई कह रहे हैं कि वो बायो आंवला या कोकोनट ऑयल लगाएं, उससे फर्क पड़ेगा इंशाल्लाह। असद भाई कौन? असद भाई, अब बाबा ये सब नाम चेंज करे होते हैं, लेकिन हैं सारे आपके जानने वाले, आपसे बहुत प्यार करते हैं। अबू ये वो है ना, असद ये भाई आपके वो बच्चे हैं सारे। हाँ, वो जो जराबा यजरिबू, ये बचपन में जो है ना बहुत हमारे साथ जो है ठड्डे किया करते थे, मेरी साइकिल लेके भाग जाते थे। तनवीर भाई कह रहे हैं कि कहानियां बादाम बनाते का तेल लगाएं। बादाम का तेल हमारे पास है ना बाबा, ठीक है। आप तो सबके लिए दुआ करते हैं ना। हाँ जबरदस्त। बाबा गर्मी नहीं लग रही? लग रही है, फिर ये जैकेट उतार दूं? साथ हो, लेकिन ये अभी है कि अभी लगनी हुई है गर्मी। हाँ और वो देखो, हाँ हाँ क्यूट है, मैं दिखाती हूँ, मैं लाती हूँ दिखाती हूँ। बाबा कह रहे हैं कुछ दिखाने को। ये वाह, क्या दिखाना है बाबा ने? ये ले बाबू दिखाएं, वो लेकर आओ। नहीं ये कोड दिखाओ। ये देखें, ये खाने वाला नहीं है, डेकोरेशन का है। दिखा दिया? वो छोटे से कद्दू नहीं होते हैं, छोटे छोटे कद्दू का। क्या क्या चाहिए, मैं जान दो क्या मांग रहे हैं? इसको दिखाओ। अच्छा दिखाऊं? अच्छा आप कह रहे हैं उनको दिखाओ। नहीं, हमने आपको देखना है सिर्फ। हाँ बाबा अभी आप बात गप्पे मारे ना, मैं तो बाथरूम में जा रहा हूँ। आप बाथरूम जा रहे हैं, तो आपके सारे दोस्त कहाँ बैठेंगे? मेरे दोस्त केड़े दोस्त? आपको यकीन नहीं आ रहा है? मैं आपको बताती हूँ केड़े दोस्त। ठहरें, पहले मुझे कैमरा ऑफ करना होगा। हो गया ऑफ। और अब मैं इसको मैं इसको भी बंद करती हूँ। Birgitta? Inte ditt. मुझे लग रहा है कि कौसर आप ये रोटी बना रही हैं। आवाज आ रही है? Hon river runt hela min कोई बात नहीं, ner. रोटी बना रही है ना, तो क्या हुआ? हम कहते हैं 2-3 रोटियां बना रहा था। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बाबा कह रहे हैं आप 2-3 रोटियां बना लो क्योंकि हम आ रहे हैं। अरे आए सर हमको कर। अच्छा ठीक है, फिर बना रहे हैं। हाँ तो कह रहे हैं आए सर आंखों पे। बाबा अब मैं पढ़ सकती हूँ कि कौन कौन, मैं बताती हूँ आपको। ये सारे मौलवी साहब हैं, कौसर आपी हैं, रहमान 69 हैं, अब्दुल मुनाफ हैं, शहनशाह ऐवान हैं और लब्बैक हैं। इतने सारे दोस्त हैं आपके पास, है ना? आर यू प्राउड ऑफ योरसेल्फ? है ना? गुड जॉब भाभी। तनवीर ख्वाजा भाई कह रहे हैं बादाम का तेल लगाएं। बाबा मेरी बात सुने, अंदर रूम में जाके खाना खाते हैं, मैं साथ साथ आपके ऑयल भी लगा दूंगी, ठीक है? मैं आपको नज़म सुनाऊंगा। ओह तनवीर ख्वाजा भाई कह रहे हैं आपको नज़म सुनाऊंगा। तनवीर ख्वाजा कौन है? ये भी आपके दोस्त हैं, होगा तो दोस्त है। ये भी आपके हैं। मेरी तरफ से बाबा को सलाम और ढेरों दुआएं। मौलवी सब कह रहे हैं आपको सलाम और ढेरों दुआएं। मौलवी साहब कौन थे? मौलवी साहब वही आपके पक्के वाले दोस्त हैं। ये दोस्त नहीं हैं आपके, सारे बच्चे ही हैं।
देखिए ना बाबा, कोई रिश्ता होना ज़रूरी तो नहीं होता ना, कोई रिश्ता होना ज़रूरी है क्या? मोहब्बत का तो कोई रिश्ता नहीं होता ना, मोहब्बत तो सबसे की जा सकती है। बाबा आप जमील साहब को जानते हैं? जमील साहब को? हाँ जी जानता हूँ। वो आपको सलाम कह रहे हैं। वो जमील साहब लिख रहे हैं नीचे कि मेरी तरफ से सलाम कहें, मैं शहंशाह हूँ। मैं शहनशाह ऐवान कह रहे हैं, और वो दुआएं सारे दे रहे हैं, दुआएं दे रहे हैं, सारे आपको दे रहे हैं। ऊपर आए हैं मौलवी मियाँ जी। साहब हैं एक, वो भी बाबा के लिए बहुत सारा सलाम कर रहे हैं। मियाँ जी आपको नज़म सुनाएंगे ना, नात सुनाएंगे। हाँ सुनाए सुनाए। बस स्माइल कर दो, स्माइल कर दो। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल, बाबा ठीक ठाक हैं? हाँ जी बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। हैं, अब स्माइलें आ गई हैं, अब स्माइलें आ गई हैं। वीक हो गए अल्लाह बाबा ताला इतना। सब तंदुरुस्ती रहे। और अंकल बशीर आपका क्या हाल है? बाबा पता है मुझे क्यों कह रहे हैं अंकल बशीर है? वो मुझे ना एक मिल गया है वॉइस चेंजर सुबह से ना, उसमें मेरी आवाज़ें 5-6 फ़नी आवाज़ें चेंज होती हैं, तो मैं जिसमें आदमी बनती ना, मैं कहती मैं पाई बशीर बोल रहा हूँ, तो वो इसलिए मुझे वो मैं आपको भी दिखाऊंगी, वो इतना फ़नी होता है ना, बच्चों की आवाज़ है उसमें, छोटे बच्चे की भी है, वो भी है। चलो अच्छा ठीक है। अच्छा और क्या हाल है पापा का, मामा ठीक ठाक हैं सब? हाँ, सब अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। और बाजी कौसर भी ठीक ठाक है? रोटियां छोटियां पका रही हैं, वैसे टाइम तो हुआ हुआ है खाने का, तो 2 ज़्यादा बना लीजिएगा। रोटियां ही रोटियां, रोटियां ही रोटियां। आप लोग आए अल्लाह के फजल से। अल्लाह आप लोगों को सबको सलामत रखे। अल्लाह ताला आपको भी हाँ अपने सब। हिफ्ज़ मान में रखे और सारे मामला जो हैं अल्लाह ताला ख़त्म करे। आमीन सुम आमीन। खैर हो, सब खैर हो, और हमेशा फरमाइश आई है, हमेशा 2 हमें रोटियां अम्मी शिर्क के लिए से भी बना बचाए, दो। शिर्क से बचाए। नहीं अल्लाह ताला जो है ना, शिर्क से बचा। शिरक क्या है? शिरक कुछ भी नहीं। शिरक शिर्क तो है ना, देखें अल्लाह को छोड़ के आप दूसरे के पास मांगने जाओ तो ये तो फिर शिर्क है ना। मैं तो अभी अंकल का हाल पूछना है, मैं तो कोई ऐसी बात नहीं मैं शिरक करने आया यार। ये शिरक है आपने वैसे? नज़म सुनानी थी, आपने नज़म। अब वो हंस, बाबा बाबा को कितनी हंस हंसी रहे आई हैं। है। बाबा कह रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो अंकल का हाल पूछने आया हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, डर गए बेचारे। नहीं नहीं, आप वो बात गुड, करें, हंसा आप करें। बात करें, मैं बीच में ऐसे बोल रही हूँ। अच्छा, अब आप दोनों में से नज़म किसने सुनानी है? रहमान भाई ने या बाबा ने? मैं कोशिश कर देता हूँ, अगर कोई मुझे मिल गई नज़म तो जी जी, दो बहुत तीन शुक्रिया, मज़ा आ गया। मजे मजे। 2-3 शेर कोशिश करते हैं, अगर मिल जाए कहीं तो। मैं अभी मिल जाएंगे इंशाल्लाह। नहीं तो वो पुराने जमाने की कोई गजल भी चलेगी। चले फिलहाल तो मैं ये खलीफा राबे के 2-3 शेर सुना देता हूँ, जी ये अगर बिस्मिल्लाह। कम हो। तो जरा माइक बंद कर दें, शोर आ रहा है आपकी, मेरी आवाज़ कम हो गई और आपकी ज़्यादा। तो ये खलीफा राबे की नज़म है, ज़हूर खैरुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक रात मुफासिद की वो तीरा उतार आई, एक रात मुफासिद की वो तीरा उतार आई, जो नूर की हर मशअल जुल्मात पे वार आई, तारीकी पे तारीकी, गुमराही पे गुमराही, इब्लीस ने की अपने
लश्कर की सफाराई। इब्लीस ने की अपने लश्कर की सफाराई। तूफान मुफासिद में गर्क हो गए बहरोबर। तूफान मुफासिद में गर्क हो गए बहरोबर। ईरानी फारानी रूमियो बुखाराई। बन बैठे खुदा बंदे देखा न मुकाम उसका। बन बैठे खुदा बंदे देखा न मुकाम उसका। तागूत के चेलों ने हथिया लिया नाम उसका। तब अर्श मुअल्ला से एक नूर का तख्त उतरा। तब अर्श मुअल्ला से एक नूर का तख्त उतरा। एक फौज फरिश्तों की हम राह सवार आई। एक फौज फरिश्तों की हम राह सवार आई। इब्लीस हुआ गारत चौपट हुआ काम उसका। इब्लीस हुआ गारत चौपट हुआ काम उसका। तौहीद की यूरश ने दर छोड़ा ना बाम उसका। तौहीद की यूरश ने दर छोड़ा न बाम उसका। एक रात मुफासिद की वो तीरा उतार आई। एक रात मुफासिद की वो तीरा उतार आई। जी जज़ाकल्लाह जी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह। देखो ये पहले बता दो इसके साथ कौन लगा हुआ है। अच्छा, ये पढ़ने वाला कौन है? भी अब बाबा कह रहे हैं, इतनी पसंद आई, मैंने कैमरा बंद कर दिया, रो रहे थे। अच्छा, एक शेर और की भी आ रहा है तो मैं वो भी सुना दूं, वो रह गया है। बहुत खूबसूरत। जी इरशाद। वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीबा का। वो पाक मुहम्मद है हम सब का हबीबा का। अनवार रिसालत हैं जिसकी चमनार आई। अनवार रिसालत हैं जिसकी चमनार आई। ले जी, ये एन.पी. जंजुआ साहब ने लिखा था तो मैंने पढ़ दिया। किसने लिखा? किसने लिखा था? वो नीचे जंजुआ साहब हैं, हाँ, उन्होंने लिखा था। बाबा कैसी लगी? बहुत अच्छा। बहुत अच्छी। जज़ाकल्लाह मियां जी, बहुत मज़ा आया। इसको ठीक करके करूँगा रिकॉर्ड। हाँ, बाबा कह रहे मैं इसको रिकॉर्ड करूँगा। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। ठीक है।
और बाबा आजकल घर आए हुए हैं? नहीं, अभी हॉस्पिटल से आए हैं। हॉस्पिटल से काफ़ी आप? लंबा बाबा नहीं, घर आए हैं लंबा ना हॉस्पिटल से? स्टॉप था। अभी हॉस्पिटल से इधर क्लिनिक पे हैं। क्या बेटे? वो पूछ रहे हैं आपका कि अब आप हॉस्पिटल से आ गए हैं, हाँ जी। बताएं क्या कहा। डॉक्टर्स ने आपको तंग किया या आपने डॉक्टर्स को तंग किया? डॉक्टर ही हैं हमेशा। क्या कोई मसला डॉक्टर ही हमेशा तंग किया। नहीं। ये मेरा ख्याल है कि हम जो देखने सुनने वाले हैं ना, तो ये चीज़ें जो भी होती हैं, ये अल्लाह ताला ने हमारा फ्यूचर हमारे सामने रखा होता है। तो हर वक्त हम जिस पोजीशन में होते हैं इसी में सदा नहीं रहना। तो जब सदा इसी में नहीं रहना, Ska vi äta lite mat? Hallå, hej. Kom du gullig. तो फिर इंसान को मकसद है कि हमेशा इस ज़मीन पे खुदा के खौफ के साथ रहना चाहिए। तो हर एक के साथ कोशिश करनी चाहिए कि आपकी तरफ से किसी का दिल ना टूटे, किसी को दुख ना हो, किसी को तकलीफ़ ना हो। फिज़िकली तो आप पहुंचा नहीं सकते, क्योंकि मोबाइल की स्क्रीन से आप कितना कुछ किसी के साथ कर लेंगे, लेकिन इस मोबाइल की स्क्रीन से जो आप कर रहे हैं सब, वो इंसानी इक़दार पे कहीं भी पूरा नहीं आता। अगर कोई इंसानी नामी चीज़ है जिसको अशरफुल मखलूक़ात कहते हैं, और जिन वजह कायनातों के तालीमात पे हम सब दावे करते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तालीम ऐसी होगी। तो अगर ऐसी तालीम है तो ऐसी तालीम का कोई फ़ायदा नहीं, उससे सिर्फ सिंपल इंसान अशरफुल मखलूक़ात ही रहे तो बेहतर है। तो मेरा तो ये मैसेज है। और आपका नाम क्या है और किस पूरा तारुफ आपका? अच्छा, इतने पसंद आए मियाँ जी, अपना पूरा तारुफ कराएं। नहीं, मैं आपको पता है कि यहाँ पे टिकटॉक पे हमारे आईडी नेम्स ही होते हैं, और आईडी नेम्स मेरा रहमान 69 है। तो ये इनका नाम है रहमान, अर्रहमान, ठीक है। ये सूरह अल रहमान की आयत 69 की वजह से मैंने रखा है। तो वो बड़ी प्यारी आयत है। फ़बे ये लाई रब्बी कुमातु का ज़िबान, और तुम अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों का शुक्र अदा करोगे। मैं कोई इतना इल्मी बंदा नहीं हूँ, अगर मुझसे कोई ज़ेर ज़बर में कमी पेशी हो जाए तो बाद में मेरे हथौड़ी कील के साथ मेरी लाइन लेंथ सीधी कर दीजिएगा, और तर्जमे में भी अगर कोई अल्फाज को अप एंड डाउन हो जाए तो वो भी दरगुजर कर दीजिएगा। मैंने तो जो उस आयत के अल्फाज हैं वही मुझे बहुत खूबसूरत लगते हैं, और आगे उर्दू तर्जमा भी जो है वो भी बहुत मकसद है कि मुझे पसंद है। तो अगर कोई, क्योंकि यहाँ सारे टिकटॉक पे उलमा, फजला, मुफ्तियान होते हैं, और ज़रा से भी किसी की ज़ेर या ज़बर ऊपर नीचे हो जाए तो वो उसी वक्त ड्रिप्स लेके और बड़े बड़े इंजेक्शन लेके पहुंच जाते हैं। तो वो मुझ में सकत नहीं है कि मैं लगवा सकूं। तो खुद ही घर बैठ के टोच मरम्मत कर दीजिएगा जी। मैं यहाँ पे बाबा म्यूट कर देती हूँ, इधर से आवाज़ है, लेकिन बाबा पूरे साथ साथ जवाब दे रहे थे आपको। मैंने कोई गलत बात तो नहीं फरमाई? कभी फरमाई मैं कह नहीं सकता। मैंने अर्ज की, मियाँ जी, अर्ज की। खुदा के ऐसी बात नहीं क्या करें। तो यहाँ पे नीचे एक सिफात नबियाँ के बराबर के नीचे इस्लाह पसंद आए हैं मेरे अबू बकर मीर साहब। वो उनका चाहिए कि नबूवत का दावा कर दें। तो सूरह रहमान पढ़ लो, 69 वहाँ से मिल जाएगी आपको आयत। और जो मतलब आपके जहन में है उसको रख ले वहाँ पे, या उसका मतलब रख ले अपने जहन में, जो रखना है आपके, आप आज़ाद हैं।
बाबा मज़े का खाना है। मैंने बाबा के कानों में ब्लूटूथ लगाया हुआ है ना, तो वो फिर हर चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं। अभी देखें, एक काउंटिंग का फिगर है, यानी कि 100 से 1 से लेके 100 तक, 99 तक, क्या ये हिंसा काउंटिंग में नहीं आता? वो कह रहे हैं 1 से 100 के दरमियान 69 काउंटिंग में नहीं आता। आता है? आता है। और क्या कुरान पाक की आयत में जो भी सूरत 100 से क्रॉस कर गई है, या 100 तक है या 70 तक भी है, तो उसमें ये नहीं आता? ये आता है या नहीं आता? नहीं, बिल्कुल आता है, लेकिन आप उसकी साको सबाक जो है वो अब ये देखें, ये नीचे वो बकर मीर साहब वो कहते हैं आता है, लेकिन आप क्यों इतने सियाह को सबक पूछ रहे हैं? नहीं, वो नीचे लिख रहे हैं ना, दुनिया में एक भी ऐसा मर्ज़ई नहीं जो मुलद और शातम नहीं, सब 69 की पैदाइश है। तो ये नौज़बिल्ला अब कुरान पाक पे शातमियत नहीं कर रहे। कुरान पाक की सूरह रहमान की आयत आपके कान से उतार दो, 69 पर। ये उतार दे कान से। आपको ये जो इसने भी कहा है, Very good. वो कहा है ये अभी ये आपने नहीं सुननी है बातें, ठीक है? ये मुझे दे दें, अभी देती हूँ वापस आपको ना। ये आप आराम से खाना खाएं, अभी दे दूँगी, वादा दे दूँगी, अभी देती हूँ दोबारा, ठीक है? वो ऐसे ही आपस में कोई उनकी बात हो रही है, कुछ नहीं। वो भी पहले ठीक हो जाएगी। वो ठीक, ऐसे नहीं करें ना, प्लीज़ खा लें। मुझे तो निशान 85 पे भी कोई गुस्सा नहीं आता, मुझे किसी चीज़ पे भी गुस्सा नहीं आता, बेफिक्र हो जाए। हाँ, आपको ज़रूर ऐसी इबारतों पे गुस्सा आ जाता है, और आप अपने अल्लाह और अपने नबी की बातों पे ही लोगों पे शातमियत के फतवे लगा देते हैं। जब कोई आपके सामने नॉन मुस्लिम या कोई दूसरा आपके जो फिका का नहीं है वो पढ़े, तो ये ज़रूर है। हाँ, कोई अगर हरामी और हरामजादे की हैसियत से पढ़ेगा तो मैं ज़रूर उसे बुला कर दूंगा, वरना मुझे क्या, मैं पढ़ देता हूँ, अभी पढ़ देता हूँ, लिखो कौन सा सुबह कौन सी किताब, मैं अभी पढ़ देता हूँ, मुझे कोई मसला नहीं उससे। लेकिन कोई अगर हरामजादों की तरह आके किसी बुजुर्ग की इबारत को या किसी अल्लाह के बंदे की इबारत को अपने बाजारी मकासद और बाजारी वालदैन की औलाद की तरह अदा करेगा, तो वहाँ पे ज़रूर फिर होता है, और होना भी चाहिए। और सुनाइए जी, आप क्या हाल चाल है? ये तो बहुत शुरू हो गया काम आपका, नीचे तरह तरह के अनवा अक़साम के फ्लेवर आ रहे हैं। मैं तो सिर्फ अंकल का हाल चाल ही पूछने आया था। हाँ, मैंने वो उनके कान से उतार लिया था, वो परेशान हो जाता। अबू बकर मीर भाई अभी ना करें, ना करें अबू बकर भाई। नहीं, मैंने तो हदीस इब्ने माजा 1944 पे भी आपको ब्लॉक कर दूंगा, अगर आप 1944 आके पढ़ेंगे मेरे पास, तो मैं उस पर भी ब्लॉक करूंगा। ना करें मैं जी, वो छोड़ दें अभी, मैंने उनका वो कर दिया, हटा दिया मैसेजेस। वो अभी पास बैठे हुए हूँ बाबा के, वो फिर परेशान हो जाते हैं। बस यही बात होती है कि जारी बात है, जब कोई आके चिंगारी दिखाता है तो फिर मामलात भी ऐसे हैं जो इतने अच्छे नहीं हैं। तो जारी बात है कि इंसान इंसान है, और अल्लाह ने सबको राइट दिया है, और इंसान सब बराबर हैं। मैं इस चीज़ को
आपको पता ही है कि मैं थोड़ा सा नज़रिया और है। मैं किसी भी चीज़ पे किसी इंसान को ब्लैकमेल होने का या करने कराने का मतलब कि समझते नहीं हूँ। तो नहीं, हर एक लेकिन वही मौके मौके की बात होती है ना। हाँ, सामने तो जब ब्रॉड देखें में हम बाबा की लगाई कितने आपके बाबा के लिए सिर्फ हम आए हैं उनका हालचाल पूछने के लिए। तो अब यहाँ पे जब कोई ऐसी बात करेगा तो जारी बात है अल्लाह ने मुझे भी उतने ही हकूक दिए हैं जितने मकसद है कि दूसरे को दिए हैं। तो अब ये जायद साहब को जो बता रहे हैं अल्लाह के नाम के साथ 69, तो भाई ये तुम्हारे रसूल ने तुम्हारे कुरान में लिखा है। जाओ फिर ये उनको जो भी कहना कहो। आपके अल्लाह ने आपके रसूल के कुरान में ये आयत लिखाई है, तो फिर जाए जाए उन्हें पूछें क्यों लिखाई है। फिर अल्लाह को शातम नौजुबिल्ला को या अपने रसूल को कहो जिसको तुम मानते हो। मैंने तो कुरान पाक में से ली है ये आयत। जो कुछ आपने कहना इन दो हस्तियों के मुतल्लिक ही आप जो भी कहेंगे कहेंगे। आपके जहन में जो भी मकसद है कि गंद है या कोई इस तरह की नेगेटिव चीज़ है तो वो आप उनके लिए कर रहे हैं। किसी ने ऊपर आकर बाबा से बात करनी है तो आ जाए, लेकिन प्लीज़ फिर बाबा से ना, क्योंकि फिर चले ठीक है, मुझे इजाज़त दें, बहुत हो गया। खुदा हाफिज़, खुश रहें और दें दूसरों को भी मौके मौके। कोई भी आ जाए बस उनका ये ध्यान रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। मैं सोच रही थी कि आज बाबा लूडो क्यों नहीं खेल रहे हैं। अभी हॉस्पिटल से आए हैं, इतना फ्रेश नहीं है। हाँ नहीं नहीं वो तो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे ही कह रही थी क्योंकि मुझे ना लूडो खेलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। अगर बाबा मुझे बताएं कि लूडो कैसे खेलते हैं। एक मिनट, मैं उनके कान से ब्लूटूथ उतार दिया तो मैं लगा दूँगा। जी कौसर आप जी बन गई आपकी रोटियाँ? हाँ जी रोटियां बन गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कौन है? जाहिद है। जी क्या हाल है आपका? आप ठीक हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, आप मेरे साथ फुटबॉल खेलेंगे? टीवी पे या बाहर? नहीं, ग्राउंड में फुटबॉल ग्राउंड में खेलेंगे हम। हमारे पास तो नीचे 2 ग्राउंडों की जगह है जहाँ नहीं, ग्राउंड एक ही काफ़ी है, एक ग्राउंड में खेल लेंगे। लेकिन आप बताएं, खेलेंगे फुटबॉल, खेलेंगे आप हमारे साथ? मैं नहीं मेरी तरफ और बहुत से लोग सब सही सही, अच्छी बात है। और आप कैसे हैं? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ठीक हूँ। अच्छा जी बाबा, ये मुझे दे जरा, वो आपका चेकअप करने आ रहे हैं। आप पहले ये खाएं, मैं बाहर इधर बैठूंगी, ठीक है? नहीं, हमें यहाँ पे आपने बुलाया था कि आपकी बात करवाते हैं और आप अब कह रही हैं कि वालेकुम अस्सलाम। वो पता है 3 बार मैं बता दूँगी। थोड़ा बाहर आ जाओ। वो खाना खा रहे हैं, हॉस्पिटल से भी वापस आए हैं। वो पता है मैं हॉस्पिटल से तो आ गए हैं, लेकिन वो है ये क्लिनिक,
तो वो कहती है, नर्स आके कहती है कि अभी तुम इधर नहीं बैठ सकती, तो कमरे में चली जाओ। तो इसलिए, नहीं तो मैं बहुत खुश हो गई थी कि बाबा ज़रा हो रहे थे, खाना नहीं खा वो रहे थे, तो हमारा खाना मुंह में डाल के ना नहीं, बातों में हमारा लगा लो फुटबॉल ना। का मैच आपने कैंसिल करवा दिया। बाबा, मैं इतना बुरा लग रहा था, बाबा के कान से मैं ब्लूटूथ उतार के लाई हूँ, मुझे इतना वो तरस आ रहा था, लेकिन वो खा ले खाना, फिर वो अंदर, फिर अंदर नहीं, कमरे में मियाँ साहब को मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था, गलती मियाँ साहब की है ना। मियाँ साहब को जब पता है कि ब्लूटूथ लगा हुआ है उधर, तो मियाँ साहब को मैसेज नहीं पढ़ना चाहिए था नीचे से। जनाजात वो भाई फिर उसको छोड़ जो छोटी छोटी बातें होती एड्रेस भी कर रहे थे ना, बाबा को एड्रेस भी कर रहे थे उसको, तो दे वर वॉचिंग। और यहाँ पर तो ये लोग बहुत ज़्यादा ना इस चीज़ को करते हैं, तो बस यही है। कोई नहीं, कुछ नहीं होता। वो पता है क्या, रापिया जाने थे वापिया जाने, जिनके जब आपको खुद पता चलता है कि आपने अपने पेरेंट्स के साथ, फिर वो होता है। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। कहाँ गए? हाँ जी, हमारे अबू बकर भाई आ गए। अबू बकर भाई, ये तो ब्लॉक नहीं है, इनको फिर से ब्लॉक करते हैं। नहीं, ये तो कभी भी ब्लॉक नहीं रहे। ये भी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम सलाम। की हाल है वीरा? अल्हम्दुलिल्लाह। जिनको अच्छा भी जैद भाई, वो एक मिनट मैं बस बात करके जा रहा हूँ ऐसे ही, क्योंकि बिजी क्यों? हूँ। जैद भाई, बड़ा मैं बिजी ये कर कह रहा था कि ये जो लफ्ज है ना 69, ये क्योंकि मियाँ 49 को अक्सर ना ब्राडो पे ये इनको इस नाम से मुखातब किया जाता था और इनको गुस्सा लगता था। अब इन्होंने क्या किया है कि सूरह रहमान, अल्लाह का नाम लिखा है रहमान, और उसके साथ वही लफ्ज इन्होंने लगा दिया है। तो मैंने जब कमेंट करके पूछा है कि मियाँ साहब ये आपने ज्यादती की हुई है और ये शातमियत है, तो वो कहते हैं गिनती का हिस्सा है। अच्छा, मैं सबूत दे सकता हूं कि मैंने इनकी ब्रॉड पे निशान 85 लिखा और उन्होंने मुझे अपनी ब्रॉड पे ब्लॉक कर दिया। क्या निशान 85 गिनते में नहीं आता? यानी कि मिर्जा साहब के लिए अगर 85 का नंबर लगाएंगे तो वो तौहीन है और ब्लॉक किया जाएगा, लेकिन रहमान के साथ वही 69 जिसका नाम लेके मियाँ को छेड़ा जाता है, उसने नाम अलग नाम के साथ वो लिख दिया। ये है असल बात जी। अबू नहीं, बकर मुझे जब बेटा आपने मेरी पहले बात बात सुनो। की ना, बात तुसी बोल लो बाबा जी, बोलो। बात यह है बेटा, टेंशन नहीं लेने का। अच्छा, उन्होंने बताया था मियाँ जी ने कि सूरत रहमान का सूरत नंबर 69 है, तो उन्होंने लिखा है अर रहमान सूरत नंबर आगे 69 लिखा है। अंकल कैंडी ले दो, अबू बकर अंकल। ये आपने कहाँ से ढूंढ लिया? ये मैं सुबह से ये हर आज सुबह ब्रॉड से में इनके जाती हाथ लग गया भाई, ये सुबह से आज इनके हाथ लग गया। ये साउंड इफेक्ट्स ना इनको पता चल गया यहाँ से लगते हैं। वक्त पाया सारी दुनिया ਨੂੰ टिकटॉक दे। अंकल 2 रुपए दे दो, मैंने कोक पीनी है। अच्छा, 2 रुपयों का तो अब जमाना ही नहीं रहा। अब तो बच्चों को भी 2 रुपयों का कहे ना तो वो आगे आगे से आंखें निकाल के दिखाते हैं। मेरे ज़माने में तो कोक 2 रुपए की होती थी। हम लोग स्कूल जाते हुए ना कैंटीन से, मुझे याद है 2 रुपए की पीते थे। फिर 2.5 रुपए की काफ़ी अरसे रही, फिर 3 की हुई, फिर अच्छा, बढ़ती ये गई। आपने फिर थोड़ी देर याद पहले कहा था बाजी अल रहमान, सूरह अल रहमान का कुरान में कितना नंबर क्या है? उन्होंने अभी मियाँ जी ने बता के गए हैं कि सूरह रहमान सूरत नंबर 69। सूरह नंबर 69 है अल रहमान। अर रहमान। आप जरा चेक करें, अल रहमान जो है वो 69 पे है। 49 नहीं है, आई एम नॉट श्योर। चेक करके देख लें, आप चेक करके देख लें। चेक करने जाऊंगी तो ब्रॉड गिर जानी है ना। चलें, बहरहाल ये फिर आपको इतना बता दूं कि मियाँ साहब झूठ बोल के गए हैं। 69 पे अल रहमान नहीं है, अल रहमान जो है वो 55 पे है। सूरह अल हाँ, ये तो हाका है 55 है। 69 पे।
फिर मुझे नहीं पता, वो मैं नहीं कहूँगी झूठ बोल के गए हैं, वो उनसे खुद ही एड्रेस करवा लेंगे। लेकिन उस वक़्त मुझे अच्छा नहीं लगा था, सामने बाबा की पिक्चर भी लगी हुई है। अबू बकर भाई, बड़ों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि अब इस एज में जाकर बंदे का कोई मज़हब नहीं रहता। मैं सही बताऊँ, डिमेंशिया के साथ आपका मेरी ब्रॉड गिर जानी है, आपका कोई वो मज़हब बात नहीं आपकी रहता, बिल्कुल कुछ नहीं। वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन हम मुसलमान हैं ना, हम थोड़े से जज्बाती। ये हरकत मेरे सगे वालिद भी करे ना, तो यकीन मैं उनको भी उल्टा टांग दूंगा। नहीं, तो जज्बाती हम नहीं तो इस हुए, तरह के उनसे लोग बात हैं, कर हम लेंगे, चीजें कोई बर्दाश्त नहीं रीज़न करते। होगा ना। उन्होंने चिढ़ाने के लिए थोड़ी आईडी बनाई है। बहरहाल मैं वो खुद अपनी क्लियर कर देंगे बात। लेकिन जैसे अगर बाबा सामने बैठे हुए थे ना, अच्छा 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 अच्छा, वो कह रहे हैं 69 आयात वाली है, ये बोला था उन्होंने, ये नहीं कहा था, ये मैंने गलत समझा था, सॉरी। उन्होंने कहा था 69 आयात हैं। उन्होंने मुझे बात बिस्मिल्लाह नहीं डाल के दी या है, बिस्मिल्लाह निकाल के? ये मुझे नहीं पता। 69 आयात भी नहीं है सूरह रहमान की। अच्छा, कोई और टॉपिक कर लो, ये मियाँ जी खुद ही आके अपना क्लियर कर देंगे, मैंने नहीं पता। बिस्मिल्लाह डाल के 79, विदाउट बिस्मिल्लाह 78 आयात। तो फिर मरवाया चंगा। अल्लामल कुरआन जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमान अल्लमल कुरआन खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। खलकल इंसान अल्लामाहुल बयान, अल शम्सु वल कमरु बिहुस्बान, वन नज्मु वश्शजरु यस्जुदान, वस्समाअ रफ़अहा व वज़अल मीज़ान, अल्ला तत्गौ फिल मीज़ान, व अकीमुल वज़न बिल क़िस्त वला तुख़्सिरुल मीज़ान, वल अर्द वज़अहा लिल अनाम, यहाँ पे मैं फ़ीहा भूल जाती हूँ, फ़ाकिहतुम व नख़लुम व ज़ातुल अकमाम, वल हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रिहान, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, खलकल इंसान मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार। अच्छा, ये बड़ी अहम यहाँ पे ना, बड़ा मतलब अगर आप इसको बगौर पढ़े तो आपको पता चलेगा कि अल्लाह ताला ने तख्लीक़ इंसानियत जो है वो उसकी वजाहत की है यहाँ पे, कि उसने इंसान को ठीकरी की तरह, यानी कि खनकती हुई मट्टी, एक मट्टी से इंसान को पैदा किया। इंसान जो अपने आप को बहुत कुछ समझता है, बड़ा गरूर करता है अपने ऊपर, और अपनी ये छोटी सी जो ज़िंदगी है इसमें इतना मगरूर हो जाता है कि ख़ुद को नाउज़ बिल्लाह खुदा समझना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पे इंसान के बारे में अल्लाह ताला बता रहा है कि मैंने तुम्हें खनकती हुई मिट्टी से पैदा किया। अगर आप खनकती हुई मिट्टी के बारे में गौर करें तो आपको पता चलेगा कि खनकती हुई मिट्टी जैसे वो ठीकरी होती है, वो अगर वो गिरे तो किरची किरची हो जाती है। मतलब इंसान की ज़िंदगी जो है वो, इसकी अहमियत सिर्फ इतनी है कि एक ठोकर लगी और किरची किरची, मतलब टूट के बिखर जाए सारा कुछ। उसके बावजूद इंसान जो है वो इस कदर अपने आप के ऊपर गरूर करता है, इस कदर जो है वो हम मगरूर हो जाते हैं कि हम अपने साथ जो इंसान होता है उसको इंसान नहीं समझ रहे होते हैं। हम खुदा बन जाते हैं जब हमारे हाथ में थोड़े से इख्तियार आ जाते हैं। जब हमें अल्लाह ताला थोड़ी सी जो है वो हमारी रस्सी दराज कर देता है, जब अल्लाह ताला हमें थोड़ी सी छूट दे देता है, जब अल्लाह ताला हमें थोड़ी देर के लिए गाफिल कर देता है, तो हम अपने आप को ख़ुद नाउज़ बिल्लाह खुदा समझना शुरू कर देते हैं। हम लोगों के ऊपर हाकिम बन के मुसल्लत हो जाते हैं, लोगों के फ़ैसले करना शुरू कर देते हैं कि इसको जीने का हक़ है या नहीं है। तो यहाँ पे बड़ी खूबसूरत मिसाल अल्लाह ताला ने दी है ये समझने के लिए। खलकल इंसाना मिन सलसालिन कल फ़ख़्ख़ार, कि वो मिट्टी जो खनकती हुई मिट्टी है उससे मैंने तुम्हें पैदा किया। वल खलकल जान मिन मारिजिम मिनन नार, और जिन्नों को मैंने आग के शोले से पैदा किया। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं यहाँ पे कि उसने
वो जो जिन है उनको आग के शोले से पैदा किया। फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अब यहाँ पे आप देखें फिर तुम, यानी कि वो दोनों को यहाँ पे अब मिला दिया, यहाँ पे दोनों से सवाल किया, जिन्नो इंस दोनों से। पहले तख्लीक़ इंसानियत, फिर तख्लीक़ जिन, उसके बाद दोनों को मिला के जिन्नो इंस दोनों को मिला के फिर यहाँ पे सवाल किया। फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, कि तुम कौन कौन सी नेमत को छुटलाओगे ए जिन्नो इंस, इंसान और जिन दोनों, तुम दोनों के ऊपर मैंने नेमतें नाजिल की हैं। तो फिर तुम ये हक़ रखते हो कि तुम उन नेमतों को छुटला दो? बहरहाल ये बड़ी खूबसूरत जो है सूरह रहमान जो है, अगर आप इसको पढ़ें ना और गौर से पढ़ें, अगर आप बैठ के कभी तसल्ली के साथ अभी कभी बैठ के आप ना इन आयात के ऊपर गौर करें ना, जब आता है ना आगे फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, लेकिन उससे पहले जो आयात आ रही होती हैं ना, जिनमें अल्लाह ताला पहले तुम्हें बताता है कि मैंने तुम्हें कौन कौन सी नेमत से नवाजा है, मैंने तुम्हारे ऊपर क्या क्या एहसान किया, मैंने तुम्हें किस किस दुनिया में जो है वो किस किस किस्म की नेमतें जो हैं वो ऐसे ही दे दी हैं, बिला किसी कीमत के, बग़ैर किसी तगोदो के। ये तुम्हारी आंखें, तुम्हारे हाथ, तुम्हारे पाँव, ये तुम्हारे जिस्म, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत शामिल नहीं है, जैसे ही तुम्हें दे दी मैंने। ये दिन और रात, ये सूरज और चाँद, रोशनी और अंधेरा, ये दरख्त, ये चरिंद परिंद, जिस चीज़ से तुम दुनिया में फ़ायदा उठा रहे हो, इसमें तुम्हारी कोई मेहनत शामिल नहीं है। ये मैंने तुम्हें बिला किसी भी मेहनत के, किसी भी जो है वो तगोदो के तुम्हें मैंने दी हैं ये नेमतें, तो तुम्हें शुक्रगुजार होना चाहिए। बहरहाल बड़ी खूबसूरत सूरह और रहमान जो है, अगर आप इसको पढ़ें जिनों को और कभी तसल्ली के बगैर साथ, तगदो के मिली है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, जिन्हों इंस दोनों मुखातिब हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बुल मशरिकैन व रब्बुल मगरिबैन, यानी कि दोनों मशरिक और मगरिब दोनों का रब। फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, इसका क्या मतलब है? मरजल बहरैन, दोनों मशरिक और दोनों मगरिब हैं, यानी कि दोनों जहानों के मगरिबैन और मशरिकैन, दोनों का मालिक, दोनों का रब। यहाँ पे दोनों जहानों का अल्लाह ताला ने तज़किरा किया। फायज़ा जट, आप बहन नहीं हो, मुझे पता है, आपने नाम रखा हुआ है, आप मुझे पता है आप वो नहीं हो, ठीक है। मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़ख़ुन ला यबग़ियान फ़बी अय्या अला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान यख़रुजु मिनहुमल लुअलु वल मरजान। मोती, मूंगे, मतलब जो समंदर की तह से आप निकालते हैं, वो भी यहाँ पे वो भी अल्लाह ताला ने, मतलब एक एक चीज़ का, एक एक नेमत का, एक एक जो है वो शुक्राने नेमत जो अल्लाह ताला ने इंसान के लिए, इंसान की फ़लाह के लिए, इंसान की भलाई के लिए पैदा की है, जिससे नवाजा इंसान को। एक एक चीज़ का अल्लाह ताला ने तज़किरा करके और हमें ये याद करवाया है, सिर्फ़ याद दहानी करवाई है, सिर्फ़ हमें एक वार्निंग दी है, हमें बताया है कि क्या तुम ये सारी चीज़ें भूल जाओगे जो मैंने तुम्हें अता की थी। ऐसी ऐसी चीज़ें मैंने अता की जिसके तुम काबिल नहीं थे, मैंने तुम्हें अता की हैं, तो क्या तुम ये भूल जाओगे कि अल्लाह ताला ने तुम्हें कैसी कैसी नेमतों से नवाजा है, कैसी कैसी तुम्हें चीज़ें अता की हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे पढ़ो। हाँ मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ज़रा वो बस एक मैसेज किसी का आ गया था वो देख रहा था। अच्छा 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 जी। उसके बाद है हमने यहाँ तक पढ़ा था यखरुजू मिनहुमल लुअलु वल मरजान,
फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, उसके बाद है वलहुल जवारिल मुनशाअतु फिल बहरिल कल आलाम, और समंदर में पहाड़ों जैसे खड़े हुए जहाज़ उसी के हैं बहर में। अल्लाहु अकबर। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, यानी कि जो कुछ भी इस ज़मीन पे है वो फ़ना हो जाएगा। ये रोज़ आखिरत के बारे में अल्लाह ताला ने हमें बताया कि एक दिन ऐसा आएगा कि जो कुछ भी इस कुर्रे अर्ज़ पे, इस ज़मीन के ऊपर, इस टुकड़े ज़मीन के ऊपर मौजूद है, उस हर चीज़ के ऊपर फ़ना आने वाली है और वो फ़ना कर दिया जाएगा। वयब्का वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और आपके परवरदिगार यानी कि खुदाए बुज़ुर्ग व बरतर की ज़ाते बाबरकत, ज़ाते ज़ुल जलाल वल इकराम, जो शान वाली है, बुज़ुर्गी वाली है, सिर्फ वो ही बाकी रहेगी। तमाम हर चीज़ को फनाएगी सिवाय अल्लाह ताला वहदहु ला शरीक की ज़ात के। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, इसको ना और तुम अपने रब की फ़बिअय्यि कौन सी नेमत आलाई, इसको थोड़ा सा, क्योंकि अलाई जी नहीं जी बोलना चाहिए, बाकियों के लिए कह रही हूँ, आप तो सही पढ़ रहे हो, लेकिन एक आम मिस्टेक हो जाती है, आलाई है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है यसअलूहु मन फिस समावाति वल अर्दि कुल्लु यौमन हुआ फ़ी शान। अच्छा जी, और इससे मांगें जो आसमान और ज़मीन में है और हर रोज़ एक काम में है। हुआ फ़ी शान, अच्छा जी, कुल यौमन हुआ फ़ी शान, और हर रोज़ जो है वो किसी चीज़ की तरकीब में या तरतीब में या जिसमें भी है मांगो उससे जो आसमान और ज़मीन में है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अल्लाहु अकबर। सनफ़्रुगु लकुम अय्युहस सक़लान, जिन्नो इंस हम तुम्हारे लिए जल्द ही फ़ारिग हो जाएंगे या फ्री हो जाएंगे, या तुम्हारे लिए हम वक्त निकाल लेंगे। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। मैं बताता हूँ आपको अबू बकर भाई बाद में ना। या मअशरल जिन्न वल इंस इन अस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। वाओ, फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। ये बिल्कुल वाकई स्ट्रॉन्ग आयात हैं। या मअशरल जिन्न वल इंस इन अस्ततअतुम अन तनफुज़ू मिन अक़तारिस समावाति वल अर्द फनफुज़ू ला तनफुज़ूना इल्ला बिसुल्तान। ए जिन्नो इंस और इंसानों के ग्रोह, अगर तुम इंसान आसमानों की हदूद से बाहर निकल सकते हो तो निकल जाओ, तुम बग़ैर ज़ोर के नहीं निकल सकते। ये बड़ी ख़ूबसूरत आयत है। गोया अभी मैं इसके ऊपर जो है वो नहीं करना चाह रहा, वो आर्ग्यूमेंट जो इस आयत के ऊपर किया जाता है, लेकिन ये बड़ी ख़ूबसूरत आयत है कि अल्लाह ताला इंसान को कह रहा है कि तुम हर चीज़ तख्लीक कर सकते हो, हर चीज़ जो तुम चाहते हो वो बना सकते हो, लेकिन हर चीज़ की तख्लीक करने के बावजूद, हर चीज़ बना लेने के बावजूद तुम इस कुर्रे अर्ज़ और अब जो हदूद मैंने मुकर्रर कर दी है, तुम इससे बाहर नहीं निकल सकते। ये मैंने तुम्हारे लिए हदूद मुकर्रर कर दी है, इस हदूद से तुम बाहर नहीं जा सकते। और ये चैलेंज है अल्लाह ताला का कि तुम निकल के दिखाओ इस हदूद से बाहर जो मैंने तुम्हारे लिए मुकर्रर की है। और बड़ा खूबसूरत चैलेंज है ये इंसान के लिए, और ये इंसान को उसकी औकात में रखने के लिए अल्लाह ताला ने इंसान को चैलेंज दिया हुआ है कि तुम बावजूद इसके कि तुम अकड़ते हो इस ज़मीन के ऊपर, जो तुम करना चाहते हो इस ज़मीन के ऊपर करते हो, लेकिन तुम इस हदूद से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन इल्ला बिसुल्तान भी तो साथ दिया हुआ है, इल्ला बिसुल्तान। हाँ बिल्कुल, बगैर जोर के, बगैर ताकत के, लेकिन वो अल्लाह की ताकत है ना, अल्लाह की ताकत,
खुदा ताला जिसको, यानी कि इज़न जो है, जिसको इज़न कहते हैं, बेइज़न, बिज़निल्लाह। अल्लाह अकबर। युरसलु अलैकुमा शवादुम मिनन नारिम व नहासुम फला तंतसिरान फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तुम पर आग के शोले और धुआं छोड़ा जाएगा, फिर तुम बच ना सकोगे। अब देखें, ऊपर अल्लाह ताला ने जो है वो अपनी नेमतें गिनवाई हैं, अपने एहसान गिनवाए हैं, सारा कुछ बताया है, फिर बार बार हमें तनबीह की है कि तुम अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमत को झुठला सकते हो, जो नेमतें जो हैं वो हमने तुम्हें दी हैं। फिर अल्लाह ताला ने एक चैलेंज दिया है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला ने डर सुनाया है। यहाँ पे अब डर सुना रहा है अल्लाह ताला, अब डरा रहा है, बता रहा है कि उसकी एक शान जो है वो नज़ीर भी है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। एक मिनट ज़रा, कोई है थोड़ा सा आगे पढ़िएगा, मैं ज़रा एक मिनट सिर्फ कॉल सुन लूँ। मेरे पास दूसरा डिवाइस ही नहीं है और मुझे पूरी याद नहीं है, मैं गलतियाँ कर रही हूँ बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। उस्मान है पास? क्या पढ़ रही हैं? सूरह रहमान पढ़ के सुना रहा था। कौसर आप ही? जी बच्चे, सूरह रहमान करेंगी कंटिन्यू? मैं थोड़ी सी बिजी हूँ लेकिन मैं कर सकती हूँ। नहीं, रहने दें। जी बस आ गया हूँ, वापस आ गया हूँ, मैं आ गया हूँ वापस। ओके, जज़ाकल्लाह। अच्छा। फ़इज़न शक्कतिस समाउ फ़कानत वर्दतु कद्दिहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। अच्छा, मैं इसका बताता हूँ आपको, ये उसके बारे में है कि जब आसमान फट जाएगा, यानी कि तल फट हो जाएगा, तेल की तरह सुर्ख हो जाएगा, उसके बारे में अल्लाह ताला यहाँ पे बता रहा है। फ़इज़न शक्कतिस समाउ, यानी कि जब आसमान फट जाएगा। मेरे ख्याल बिलाल भाई आ गए हैं, मैं ज़रा एक कॉल है, मुझे सिर्फ 2-3 मिनट ये कॉल सुननी है। अगर बिलाल भाई को आप ले लें यहाँ से, बिलाल भाई कंटिन्यू कर सकते हैं तो ठीक है, वरना मैं आ रहा हूँ। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इधर हम नौशी से सवाल लेते हैं। हाँ जी, कैसी हैं जी आप? नौशी, क्या सवाल था? मैंने कहा कि बाजी आजकल बड़े प्रैंक कर रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं भी बाजी से पूछूं कि ये कहाँ से लिया आपने, ये जो चीज़ आपके हाथ लगी। नोशी, जी जी। आप बाकियों के लिए शेरनी होगी, लेकिन मेरे लिए शेरनी नहीं हो, मेरे लिए बहन भी नहीं हो। अपना टेलीफोन नंबर दे दो बहन। नहीं, ओ, मेरा मतलब है अपना टेलीफोन नंबर दे दो बाजी। ये मैं समझ गई आपने क्या तरीका लगाया है, मेरा तो बाहर ही नहीं उतर रहा। कैंडी दे दो, कैंडी प्लीज। ये तो काफी बाजी, वो आवाजें हैं। जी 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 जी, बोले बोले, आपको क्या चाहिए? आपको बाजी, जी जी मुझे बोले। गुड़िया चाहिए जिसके बाल जो है ना बहुत लंबे हो। मुझे असली वाला जहाज चाहिए, और मुझे एक असली वाला बोट चाहिए, और एक असली वाली लंबी ट्रेन चाहिए, बस। जी ठीक है, आपको मिल जाएगा। बाजी बाजी, आप ना ये कौसर आप ही को ना देना चीजें, ये बच्चे उठाने वाले हैं, बोरी में डाल के ले जाते हैं बच्चे। हाँ जी। अच्छा, सुबह ना कौसर आप ही को पता था, मैंने उनको खुद बुलाया है अपनी ब्रॉड पे, उनको पता भी था कि मैं हूँ, लेकिन जब मैं ये हाथ निकालती थी ना, मर्दाना आवाज़ चेंज करती थी, कौसर आप ही की आवाज़, मैंने वो रिकॉर्डिंग सेव की है, वो मैं टिकटॉक पे लगाऊंगी। मुझे इतनी हंसी आई। कौसर आप की आवाज़ मैं बगैर वॉइस चेंजर के भी आवाज जो है ना वो कर सकती हूँ चेंज अपनी, बगैर वॉइस अच्छा, चेंजर। ये तो मेरे आज सुबह इत्तेफाक से हैं। ठीक है, ये देखिए। बाजी ऐसी बातें नहीं करो मेरे साथ, मेरे को छम्मो आती हैं। ये मैंने अब किया, 3 दिन से मेरी ऐसे ही आवाज निकल रही है, पता नहीं क्या हो गया। तौबा इस्तगफार। हाँ जी, तो मैं वही एक सवाल लेके आई हूँ
सवाल ये था सैमसंग का फोन है तो फिर आपका मसला हल अभी करवा सकती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हाँ, मियाँ मैंने जी आ गए, मैं सवाल का जवाब हाँ, दें। वो एक गलत परसेप्शन आपके मुंह से निकल गया था। मैंने बिल्कुल नहीं कहा कि सूरह रहमान की आयत जो है वो 69 है। मैंने वो सिर्फ नीचे ये लिखा कहा था कि फायजा ने। सूरत रहमान की आयत 69 जो है ना, उसका मैंने लिखा हुआ है, फबी अला रबी कुमा तो कज़िबान। बस इतना सा मैंने कहा, आपको गलती लग गई थी तो वो दुरुस्त कर लें। अस्सलाम ठीक है, वालेकुम। ठीक हो गया सफी? 69 से पहले फबियाई आला नहीं आता। पता नहीं, मुझे नहीं पता। जुल्म तो ना करो ना मियाँ जी। मुझे तो तो यहाँ क्या पे हुआ ये इस पे नजर आई आईडी तो में मैंने प्रॉब्लम क्या है? मुझे तो ये नहीं समझ आ रही, आप लोग 69 के पीछे क्यों पड़ गए? क्या हुआ है? पता वो नहीं, कह इनसे रहे पूछे, हैं मुझे तो कोई मसला नहीं है। वो कह रहे हैं 69 पे ही आके फबियाई आला आता है, तो मैंने कहा 69 से पहले नहीं आता। हाँ, लेकिन आप लोग 69 पे क्यों इतना हो, क्या हुआ इसमें? नहीं नहीं, मुझे तो कुछ नहीं है। मैंने जन्नत में जाना है या मैंने दोज़ख में भेजना है किसी को, ये तो अल्लाह की मर्जी है। चले ठीक हो गया जी, मैंने अपनी क्लियरेंस कर दी आपको। मैंने लिखे भी थे कमेंट, लेकिन आपको चलो 69 साहब, थैंक यू 69 साहब। नहीं सर, रहमान 69 मेरी आईडी 69 साहब, थैंक यू 69 जज़ाकल्लाह। जी जी, 69 उस्मान 69 साहब, जज़ाकल्लाह। 69 उस्मान साहब की माहौल खराब करना तुसी, ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੀ 69 साहब भाई, सर नेम थोड़ा 69 है, फर्स्ट नेम थोड़ा रहमान है। अल रहमान 69 फर्स्ट नेम थोड़ा रहमान ते सर नेम हाले थोड़ा मेरे को 69। दूसरी आईडी मियाँ जी कह मेरे लो को नहीं किसी ने गाला अलंबिया 69 भी है आईडी। उन्होंने क्या अर रहमान 69, तो मैं कह रहा 69 सर नेम हो गया ना। नहीं अल रहमान ना हो गया 69 ते पहला ना हो गया सूरत अल रहमान है ना, सूरत अल रहमान। अच्छा मैनू एक मिनट यार, एक मिनट बिलाल भाई, एक मिनट बिलाल भाई, बिलाल भी एक मिनट रुक जाओ, बिलाल भी एक मिनट रुक जाओ। अगर 69 एडा भैड़ा लफज नहीं है तो खाली 69 मियाँ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ क्यों दुख रहा? अगर अल रहमान एडा बुरा लफज लग रहा ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਅਲ रहमान से। नहीं ਮੈਨੂੰ तो नहीं लग रहा, मैं वैसे पूछ रहा भी ਤੁਹਾਨੂੰ 69 क्यों दुख रहा? ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ पहले वो 69 पसंद क्यों 49 थे, है? अब 69 हो गए हैं। 92 भी था उनका। मियाँ साहब कुछ तो दाल च काला है ना, ਤੁਹਾਨੂੰ भी पता है, सानू भी पता है, तो अहमद पट्टी को बहुत अच्छी तरह पता है। सर ਤੇ ਨਾ दाल ਕਰੋ ਇੰਜ ਤੁਹਾਡੀ- मियाँ साहब। ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਭ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਭਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 69 ਹੀ ਕਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਰਾਜੀ ਰੱਖੋ। ठीक है जी मियाँ 69 साहब ने, ठीक है जी मियाँ 69 क्या करांगे ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ। ਹਾਂ ਚਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਅਲ ਰਹਿਮਾਨ 69 ਨਾ ਕਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ 69 ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ। ਯਾਰ ਹੈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ नहीं आज क्यों के बाद मतलब मियाँ क्यों साहब का टेंशन नाम है? है मियाँ 69। ठीक हाँ ठीक है मियाँ 69 ओके हो गया। हाँ मैं वो फिर कह रहे ਵੀਰ मुझे ਕੁੱਤੇ ਦਾ अपनी ਪੁੱਤਰ ID से ਕਹਾਂਗਾ बुलाओ। ਤੇ ਕੋਈ ਹਰਾ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਕੀ ਹੈ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕਹਿ ਦਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਸਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਗਾਲ ਕੱਢੋ। ਅਸੀਂ ਵਾਹ। ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। 69 ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਲਿਖਿਆ, ਮੀਆਂ ਜੀ नहीं, ਤੁਹਾਨੂੰ मेरा ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ मेरा ਨੇ ਮੀਆਂ आईडी ਜੀ ਦਾ नेम ਨਾਮ। पूरा अल रहमान 69 है ना। ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੇਰੀ अल ਗੱਲ रहमान ਸੁਣੋ, 69 ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੀਆਂ 69 ਤੁਹਾਡਾ ਆਈਡੀ ਨੇਮ ਹੈ। बिलाल नहीं होता। बिलाल ਨਹੀਂ साहब ਮੀਆਂ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲ ਕੱਢ ਛੱਡੀ ਅੱਗੋਂ। ਇਹ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਨਾਮ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਨਾ, ਉਹ 69 ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇਗਾ ਮੈਂ ਮੈਂ ਉਹ ਕੋਈ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਿਕਟੌਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੀਆਂ 69 ਕਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੱਸੋ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਲ ਰਹਿਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਦੰਦਲ ਪੈ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੀਆਂ 69 ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਬਿਲਾਲ ਤੈਨੂੰ ਨਾ ਹਾਲੇ ਉਸ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ 'ਚ 69 ਮੀਆਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਾਪੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਾਂ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ 69 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹ 69 ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮਰਦ ਤੇ ਔਰਤ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚੱਟਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਥੋਂ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ 69 ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ। खुदा के वास्ते मियाँ जी, अल्लाह के वास्ते मियाँ जी, खुदा के वास्ते। मैं इसीलिए ये बात नहीं करना चाहता था। इन लोगों ने ये शरारत से ये शुरू किया था काम। ये मेरी थी मियाँ साहब, ये आपका मैंने बात सुन ले, बात सुन ले। आपको पता ना मेरा प्लीज ये टॉपिक छोड़ दो। फेवरेट 49 नाम था। अच्छा मियाँ साहब ਹੁਣ ਗੱਲ ਜੇ ਖੁੱਲ ਹੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ 69 ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਰਸੂਲ ਤੁਸੀਂ ਦਾ ਅਲੰਬੀਆ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਲਾਣਾ ਇੱਥੇ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣੇ ਸੁਣਾ ਦੇਣੀ ਜਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੀਆਂ ਚਾਟਾ ਮਸ਼ੀਨ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਹਿਮਦ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜ਼ਾਹਦ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸੁਣ ਇਸ ਉਮਰੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੈਦ ਭਾਈ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰੀ ਰਿਕਾर्डिंग मौजूद है कि भट्टी ने इन्होंने क्या सी मियां 69 और चाटा मशीन अच्छा छोड़ो मीर भाई छोड़ दो यार मीर भाई छोड़ दो ਤੂੰ ਲਾ ਕੇ छोड़ ਥੱਲੇ दो ਤੱਕ ਚਾਟੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ये बेहया आदमी नीचे जाएं ये सारे बेहया लोग ने ਸਭ कुरान दी आयतां दी तौहीन शर्म कर लो यार इस उम्र हाय मैंने आपको कहा है कि मेरी बात सुने ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਥੱਲੇ ਲਾ ਦੋ क्यों नहीं ला रहे ਤੁਸੀਂ अच्छा पता है क्या बात क्या है भाई हमारे घर की हाँ ये बातें हैं करने वाली कोई बातें हैं ये क्या है ਜ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੀਆਂ 49 ਸਾਹਿਬ ਅਗਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਹੈ ਤਾਂ ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਉਂਝ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਫਕ ਹੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਨਾਫਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੰਦ ਬਕ ਰਹੇ ਆ ਸ਼ਰਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ और ਡੁੱਬ के उससे मरना पहले चाहिए अब मुझे समझ आई है उससे पहले बाबा सामने बैठे हुए थे जब ये तमाशा शुरू हुआ है नीचे आकर जो है वो अबू बकर मीर भाई ने शायद वो उन्होंने लिखा था या मीर साहब मैं मिक्स कर देती हूँ दोनों की आईडीज को अबू बकर मीर उन्होंने लिखा मियाँ साहब ने उसको एड्रेस करना शुरू किया सिर्फ तल्ख लहजा हो रहा था इसलिए मैंने बाबा के कान से ब्लूटूथ उतार दिया लेकिन देखे तो सही ना बैठा कौन हुआ है उसके सामने तो ना ये बात शुरू करें शर्म ते बुजुर्गों चाहे वहाँ यहाँ पे बैठी हुई हैं आपकी बहनें बैठी हुई हैं हम लोग बात कर रहे हैं अच्छे माहौल में हम बात कर सकते हैं कितनी खूबसूरत आपने बीच में आके अर रहमान की बात की फिर सूरह रहमान शुरू हो गई तो फिर इस चीज़ को फिर नहीं लाना था थोड़ी देर के लिए अगर हम खामोश रहें तो वो जंप कर जाते हैं चीज़ों से तो प्लीज़ इस चीज़ का ख्याल रखिए मैं इस हक में तो भाई नहीं हूँ बाजी आई एम सॉरी और आई एम सॉरी कि आपको हर दूसरे दिन हम जैसे लोगों की वजह से ये गंद सुनना पड़ता है और मैं क्या कह सकता हूँ अफसोस हो रहा है मुझे कि मैंने बाबा की वीडियो खोल के बिठाया हुआ था कि अभी हॉस्पिटल से आए हैं खाना खा लेंगे आराम से बातें करते हुए हाँ वो ठीक है वो जो कुछ भी है गलत किया सही किया लेकिन बुजुर्गों के सामने इस टॉपिक को उठाना वो किसी और ब्रॉड पे नहीं जाते आप वहाँ पे उठा लेते नहीं बच्चे यहाँ पे जो लेडीज बैठी हुई हैं आप बैठी हुई हैं मैं बैठी हुई हूँ हमें ये गलत है हरकत ये बात ही गलत है नहीं दिस वाज टोटली अनफेयर बिल्कुल क्योंकि कभी ऐसी बात होती है तो ज़रूरी नहीं है कि हर बात को एक्सप्लेन हर जगह किया जाए तो वहाँ पे खामोशी बहुत अच्छी बात होती है तो बस ये कि कोशिश करें कि खामोश रहना भी सीखिए हम मीर बात को साहब आगे ये नहीं कह रहे कि बहनों की इज्जत यार रहमान से मीर ज्यादा साहब ये बात नहीं है आप मुझे खुद बताएं आप अपनी सगी माँ बहन के सामने हमको जब पता है कि उस बंदे की नीयत क्या है वो मुझे समझ लगी है इनको भी दोनों बहनों को समझ लग गई है लेकिन इस तरह के अल्फाज खुल्लम खुला इस तरह खवातीन के सामने बोलने मीर साहब नहीं अच्छी बात मान जाए मतलब या तो ये कि वो उन्होंने दोबारा आना नहीं था टिकटॉक पे किसी और जगह नजर आ जाते एक मिनट आप रुक लोग जाए तब कर बाजी लेते एक मिनट रुक जाए सारे चुप कर जाए एक मिनट रुक जाए कोई ऐसी कोई क़यामत नहीं टूट गई बात सीधी बिलाल भाई आपको अगर बुरी लगी है ना तो ये कहीं पहले मियाँ साहब ने हमने नहीं कही हम ये बात करना ही नहीं चाह रहे थे हमें ये अल्फाज लानत है उस बंदे की ज़िंदगी के ऊपर जो ये अल्फाज अदा करना चाह रहा हो आपने भी यही सवाल किया था मैंने भी यही सवाल किया था कि आप और रहमान 69 तो बड़े शौक से कहलवाना चाह रहे हैं मियाँ 69 आप क्यों नहीं कहलवाना चाह रहे और आपने किस वजह से अपने नाम के साथ ही ये आप रहमान 69 आपने क्यों लिखा है सिर्फ आपने ये शातमियत करने के लिए लिखा है क्योंकि आपको अपने लोग कह रहे हैं ये इस किस्म के अल्फाज आपके साथ नाम के साथ लगाते हैं लोगों को माँ बहन की गालियाँ आपने दी उन माँ बहन की गालियों के जवाब में जब लोग आपको ये कह रहे हैं आपने साथ कुरान की आयत लिख दी कि मैनू जड़ा गाल कढ़े कुरान नू गाला कढ़े सूरा रहमान नू गाला कढ़े अल अंबिया नू गाला कढ़े इसने अल अंबिया 69 लिखा हुआ है और रहमान 69 लिखा हुआ है तो भाई जब कुरान के ऊपर या अंबिया की तमाम अंबिया की ज़ात के ऊपर कोई बंदा इस किस्म की हरकत करेगा हम उससे सवाल ज़रूर करेंगे अगर किसी को बुरा लगा है तो भाई इस बात के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है बिलाल भाई और हमने ये अल्फाज नहीं खोले थे हमने ये अल्फाज नहीं खोले थे जब उसने पहले ये बकवास कर दी थी यहाँ पे उसके बाद हमने कहा मैंने भी अबू बकर मीर भाई ने भी तो बिलाल भाई खुदा का वास्ता है मेहरबानी करें हाथ थोला रखो बात हर चीज़ से कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता सुन ले
बात ये है जाहिद भाई, आपको ये बात इससे पहले पता थी कि इस बंदे ने, मुझे वल्लाह मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ मुझे कोई नहीं पता, बल्कि मैंने इनको कल भी मुझसे मिले हैं तो मैंने इनको इस नाम से नहीं पुकारा, मैंने मियाँ जी कहा है, मैंने ये नंबर शंबर का कोई बात ही नहीं किया। दूसरी बात ये किसी और भाई, ब्रॉड पे कर लेते ना। दूसरी बात ये है कि चले ठीक है, आपको जब एक बंदे की नीयत का पता है, अपने खुद का मुझे भी पता है, आपको भी पता है, हामिद भट्टी को भी पता है, तो आप इन अल्फाज को या इन चीज़ों को, इन लफ्ज़ों को दूसरी बात में भी कर सकते थे ना। उस बंदे ने यार तो बता बिलाल दिया ना भाई, अपना। ये बात खत्म हो गई थी, वो नीचे उतर गया चलिए था, छोड़ हम दें। सूरह अर रहमान पढ़ना शुरू हो गए थे यार, चलो आपको छोड़ पता दो ही अब, नहीं पूरी बात का। छोड़ दो। ओके मैं अब यहाँ टॉपिक पे चेंज सूरह कर अर दें। रहमान पढ़ रहा था, हमने ये टॉपिक ही खत्म कर दिया था, ये खुद बंदा ऊपर आया दोबारा भाई। नहीं दोबारा वो है, मैं मैंने तो तब की गलत बात बोल करूँ दिया ना था जब वो ना। दोबारा आया, मैं तो तब की बात कर रहा हूँ जब वो दोबारा वो जब ऊपर आपको आया। पूरी बात क्लियर का करने पता ही आए नहीं है, थे। फिर आपको नहीं पता ना बिलाल भाई पूरी बात का, छੱड दो फिर। पहली बात तो उसने खोली नहीं ना यहाँ पे, जब खोली है तो मैंने कहा इसको छोड़ दो यार, दफा करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिलाल भाई आपका गला टॉपिक पहले चेंज ही कर लें। खराब है, क्यों मुशक्कत कर रहे हैं? बाजी आप पहले कोई तो हम टॉपिक पे बात शर्मिंदा ना है कि करें प्लीज। ऐसी मैं बातें नहीं हुई करना वो। फ्रॉड के ऊपर, पहले तो हम शर्मिंदा है कि ऐसी बातें हुई, लेकिन अगर मियाँ साहब को पता था कि ये इतने बुरे अल्फाज हैं तो अल रहमान के साथ इन्होंने क्यों लिखा ये अल्फाज क्यों लिखे हुए हैं जिसकी इन्होंने खुद तशरीह की है, तोबा नाउज़, तो ये खुद ऐसी तौहीन करते हैं। किसी और और ब्रॉड पे अपनी पूछ लेना उनसे, क्योंकि मैं इस वक्त चेक कर रही हूँ, लिटरली मुझे नहीं समझ आ रही है कि नहीं ठीक है मतलब बाजी, लेकिन हमारी कोई बस आप ब्रॉड लिमिट्स बंद नहीं कर है। दें, बंद मैं कर दें बंद कर ब्रॉड, रही हूँ बंद कर ब्रॉड, दें। मैं बंद कर देती हूँ इसलिए कि ये टॉपिक मतलब मैं वाकई में दोनों तरफ से हो रही हूँ शेख, मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ, बेहतर है मैं बंद कर दूँ क्योंकि जरूरत ही बंद नहीं है कर इस दें। पे कुछ बहुत बोलने की। ओके अल्लाह हाफिज़। ਤੇ ਬਿਲਾਲ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਲ ਰਹਿਮਾਨ 69 ਹੀ ਕਿਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ।